हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोमनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपेरा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे तक पहले की वीडियो हमने कर लिया है। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे से। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक ना, मतलब कि जो मान दिखाया गया x का, ये संगत बहुपद में शून्यांक है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस x का मान अगर इस बहुपद में हम रखते हैं तो इसका मान 0 आना चाहिए। ठीक ना, मतलब कि इस x का मान अगर इस बहुपद में रखते हैं तो इसका मान 0 आना चाहिए। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो संगत बहुपद के शून्यांक है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो संगत बहुपद के शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो भाई सिंपल सा है। इसमें देखते हैं क्या दिया गया हमें। लिखेंगे यहाँ पर गिवन, मतलब कि दिया गया है। ठीक ना, हमें दिया क्या गया है, x इक्वल -1/3, 1/3। तो यहाँ पर रखेंगे भैया, क्या हो जाएगा, जैसे कि p की वैल्यू हम क्या रख देंगे, -1/3 रखेंगे x की जगह। यहाँ भी हो जाएगा 3 गुणे -1/3 +1 हो गया। ठीक ना, तो अगर यहाँ देखा जाए तो 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा क्या चीज, -1 +1, और -1 +1 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, 0 आया ना। जब 0 आ गया तो संगत बहुपद की क्या है, शून्यांक है, क्योंकि यहाँ शून्य आ गया तो इसलिए क्या है, शून्यांक है। अगर शून्य नहीं आता, 0 नहीं आता तो शून्यांक नहीं रहता। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का। यहाँ दिया गया है, देखते हैं x बराबर दिया गया 1 और x बराबर -1 दिया गया है। एक बार हम यहाँ पर p x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा -1, और 1 -1 मतलब कि 0 हो गया। ठीक है, एक तो 0 आ गया। और अब दूसरा देख लेते हैं, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर और -1, तो भाई -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, -1 बराबर ये भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और जब 0 आ जाएगा, ये भी क्या है, संगत बहुपद के शून्यांक है। लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज है, शून्यांक है, शून्यांक, शून्यांक है, ये भी है। ठीक ना, ये भी क्या है, शून्यांक है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सॉरी भाई, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा था। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां, सातवां ऐसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया गया है, यहाँ देखते हैं x की वैल्यू दी गई है 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4/5 ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4/5 माइनस पाई आ गया। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 में से हम क्या घटाएंगे, पाई को। ठीक है, अब 4 में से हम पाई घटाएंगे, ये क्या होगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये कोई डिजिट तो है नहीं, कोई नंबर तो है नहीं, तो 0 नहीं आएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, ये शून्यांक नहीं है। क्या है ये, शून्यांक नहीं है। ठीक ना, ये शून्यांक नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर एक बार हमें रखना है -1 और एक बार क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर p की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा -1 +1, और यहाँ हो जाएगा -1 -2। तो -1 +1 का मतलब 0 हो गया, और यहाँ पर गुणे -3, और जब किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक ना, ये तो आ गया भैया, इसका तो शून्यांक है। ये क्या है, इसका तो शून्यांक ये है। इसका भी देख लेते हैं, p की जगह, x की जगह क्या रखते हैं, हम 2 रखते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 + 1, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में हो जाएगा 2 - 2। भाई 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, गुणे 2 में से 2 गया 0, और किसी संख्या 0 से गुणा करते हैं क्या आता है, 0 ही आएगा। ये क्या है, शून्यांक है। ठीक है, ये भी क्या है भैया, लिखेंगे ये भी शून्यांक है। क्या है ये, शून्यांक है। ठीक ना, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया है, x की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दी भैया, 0 रख दी, तो यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर। जब किसी 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये तो शून्यांक है ही। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी ना। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है x की वैल्यू क्या रखनी, में x की वैल्यू रखनी -m/l।
ठीक है। यहाँ यल गुणे हो जाएगा माइनस यम बट्टे यल प्लस यम हो जाएगा, तो यल से यल कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस यम और प्लस यम। जब माइनस एम और प्लस एम है तो इसका मतलब जीरो आएगी, तो ये भी क्या है, शून्यांक है। ये भी क्या भैया, शून्यांक है, इसे लिख देना ऐसे आप लोग, ठीक ना। हम सब में नहीं लिख रहे हैं शून्यांक है कि नहीं है, इसे आप लोग लिख दीजिएगा शून्यांक है। जब ये सॉल्व करने पर जीरो आ रहा है तो मतलब कि शून्यांक है, अगर जीरो सॉल्व करने पर नहीं आ रहा है तो शून्यांक नहीं है, ठीक ना। ये भी शून्यांक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, x की वैल्यू एक बार रखना है क्या चीज, 1/√3 और एक बार क्या रखना है, 2/√3 रखना है। यहाँ पर रखेंगे भैया क्या चीज, 1/√3, ये हो गया बराबर यहाँ 3 गुणे 1/√3 का स्क्वायर, यही तो है ना, और क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पर देखो अगर इसे हम करेंगे 3 गुणे इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1/3 -1, तो 3 से 3 कट गया, 1 -1 और 1 में से 1 गया तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये तो 1/√3 पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके बाद हमें देखना है 2/√3 पे, तो 2/√3 पे देखिएगा इस पे जीरो शायद ना आए, क्योंकि यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगी, यहाँ 2 में से 1 गया 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो है इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद उसका आंसर जो है कमेंट करिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक क्या है, ठीक ना। हमें इस स्थिति में बहुपद का क्या बताना है, शून्यांक बताना है। तो मतलब कि x -5 बराबर हम लिख सकते हैं 0 और x बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि इधर ये माइनस तरह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या है, 5 है। लिखेंगे क्या चीज कि x -5 बहुपद का शून्यांक 0 है। वैसे यहाँ पर लिखेंगे हम 2x + 5 बराबर 0 लिखेंगे, और 2x बराबर -5, x बराबर लिखेंगे -5/2। देखो यहाँ पर प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x + 5 का शून्यांक हो जाएगा -5/2। ऐसे इसमें देख लेते हैं, ये 3x - 2 बराबर 0 लिख दिए, शून्यांक निकालना मुझे। तो यहाँ पर 3x बराबर लिखते हैं, इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा +2, और यहाँ पर गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, मतलब x बराबर हो गया 2/3, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 3x बराबर 0 लिख देंगे और x बराबर लिखेंगे 0/3, और जब हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो इसका क्या आता है, x बराबर 0 आता है, तो ये इसका क्या हो गया, शून्यांक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन ये सब है। ये x बराबर लिख दिए 0 और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा क्या चीज, 0/a हो गया, ठीक ना। कह रहा था इसमें a का मान 0 नहीं लेना, तो भाई a का मान हम 0 नहीं लेंगे। ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। इस प्रश्नावली 2.2 में यहीं तक क्वेश्चन थे। अब इसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हम, ठीक है। आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिए, वीडियो पूरा देखिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम पढ़ाते कैसे हैं, ठीक ना, आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। धन्यवाद।